हेलो एंड वेलकम टू लेबर लॉ एडवाइजर। मेरा नाम मनदीप है और आज मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के दो और तरीकों के बारे में बताऊंगा जो हैं गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स। इन दोनों में फर्क क्या होता है, कहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा, ये डिजिटल गोल्ड से कैसे बेटर है या फिर डिजिटल गोल्ड इनसे कैसे बेटर है, किसमें आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा और सबसे ज्यादा सेफ्टी होगी आपके पैसों पर, वो सारे पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस करूंगा। और अभी आप अगर सोच रहे हो कि मनदीप सडनली गोल्डन बॉय क्यों हो चुका है, तो उसका एक रीजन है। जब भी स्टॉक मार्केट में टर्बुलेंस आता है तब गोल्ड मार्केट बढ़ता है। और जरा सोचो, आपने 5-10 सालों से अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा और अभी लास्ट मंथ जब स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह नीचे गिरा था तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत कम हो गई होगी। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाद में बढ़ भी सकती है। बट अगर आपको उस डिफिकल्ट समय में पैसों की जरूरत होती तो क्या आप अपना इक्विटी वाला इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर पाते? अगर कर भी पाते तो दिल पर पत्थर रख के करना पड़ता क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बहुत कम हो रखा था। उस केस में जरा सोचो, आपने ऑलरेडी गोल्ड में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया होता तो गोल्ड का भाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो आप अपनी गोल्ड वाली इन्वेस्टमेंट को बेचकर अपनी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकते थे। तो आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 10% गोल्ड में भी इन्वेस्टेड रखना चाहिए ताकि जिस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टेम्परेरीली अगर कम भी हो जाए तो आप अपनी गोल्ड वाली इन्वेस्टमेंट पर रिलाई कर सकते हो अगर आपको कुछ विड्रॉ करना है उस डिफिकल्ट टाइम में। तो फटाफट समझते हैं व्हाट इज गोल्ड ईटीएफ एंड व्हाट इज गोल्ड फंड, इनका फर्क क्या है और सारी कहानी, ताकि वीडियो के एंड में आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको फाइनली किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं। अब गोल्ड ईटीएफ को समझने से पहले आपको ईटीएफ समझना पड़ेगा। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक होता है सेंसेक्स ईटीएफ, एक होता है निफ्टी ईटीएफ। सेंसेक्स ईटीएफ मतलब आप अपना पैसा अगर सेंसेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा प्रोपोर्शनेटली सेंसेक्स की 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब जैसा सेंसेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही सेंसेक्स ईटीएफ भी परफॉर्म करेगा। सेंसेक्स अगर ऊपर जाएगा तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा, सेंसेक्स अगर नीचे चला गया तो ईटीएफ भी नीचे चला जाएगा। तो इन ईटीएफ्स को आप यूनिट्स में खरीदते हो और एक यूनिट के प्राइस को बोलते हैं एनएवी, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में भी बोलते हो। और ईटीएफ को खरीदने के लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप शेयर्स खरीदते हो वैसे ही आप ईटीएफ खरीद सकते हो। अब गोल्ड ईटीएफ मतलब गोल्ड ईटीएफ आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा 99.5% की प्योरिटी वाले गोल्ड में। बट जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करे। हो सकता है वो आरबीआई की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इन्वेस्ट कर दे या फिर माइनिंग कंपनीज या गोल्ड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे। बट पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आपका पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट हो रहा है और जैसे गोल्ड बढ़ेगा वैसे ही आपका पैसा भी बढ़ेगा और गोल्ड घटेगा तो आपका गोल्ड ईटीएफ भी घटेगा। तो इसको खरीदने के लिए भी ऑब्वियसली आपके पास एक डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। और क्योंकि मैंने आपको बोला कि पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट होगा ईटीएफ में, तो ये काम करती है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब जहां पर असेट मैनेजमेंट कंपनी आ गई उसका मतलब ये हो गया कि आपका पैसा मैनेज किया जाएगा। अब पैसा मैनेज करने के लिए आपको देना पड़ता है एक एक्सपेंस रेशो, जस्ट लाइक यू पे इन म्यूचुअल फंड्स। तो गोल्ड ईटीएफ भी एक म्यूचुअल फंड ही है, बट इसको आप खरीदना या बेचना जो करते हो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हो। जस्ट लाइक आप शेयर्स खरीदते हो डीमैट अकाउंट से, वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हो। और मेरा पर्सनल फेवरेट है जीरोधा, क्योंकि उसमें इक्विटी डिलीवरी पर कोई ब्रोकरेज नहीं है। इनफैक्ट आप गोल्ड ईटीएफ भी खरीद कर रख लोगे तो उस पर भी आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप इस वीडियो के बाद उसको चेकआउट करना। पहले समझते हैं गोल्ड फंड्स क्या होता है। गोल्ड फंड्स भी म्यूचुअल फंड होता है। इसको आप अपने डीमैट अकाउंट से नहीं, आप अपनी म्यूचुअल फंड वाली ऐप से खरीद सकते हो और इसमें लगाया हुआ पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट होता है गोल्ड ईटीएफ में। मतलब प्रोडक्ट एक ही है, इन्वेस्ट करने के तरीके अलग है। आप या तो ईटीएफ में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दो डीमैट अकाउंट से, या फिर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करो जो आप अपनी म्यूचुअल फंड ऐप से करोगे और उसके थ्रू वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ में। अब प्रोडक्ट तो एक ही है बट इन दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। तो समझते हैं वो क्या है।
तो हेयर कम्स द कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैंने आपको हाउ टू बाय तो बता ही दिया। गोल्ड ETF को आपको खरीदना पड़ेगा अपने डीमैट अकाउंट को यूज करके, और गोल्ड फंड्स को आपको खरीदना पड़ेगा अपने म्यूचुअल फंड वाली ऐप से, जिसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो कुवेरा ऐप, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगला पॉइंट है SIP। अगर आप गोल्ड फंड्स खरीदते हो यानी म्यूचुअल फंड ऐप से खरीदते हो तो आप SIP करवा सकते हो ऑब्वियसली, बट अगर आप गोल्ड ETF खरीदते हो डीमैट अकाउंट के थ्रू तो आप SIP नहीं करवा सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुछ गोल्ड ETF की जो NAV होती है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर भी पहुंच जाती है, और वहीं अगर हम गोल्ड फंड्स की बात करें तो वहां पर आप 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी की बात करें तो दोनों ही हाईली लिक्विड हैं। आप जब चाहें अपना गोल्ड ETF या गोल्ड फंड बेच सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बट इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एग्जिट लोड की बात करें तो आप जब चाहें अपना ETF बेच सकते हैं और उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है। बट अगर गोल्ड फंड की बात करें तो अगर आपने 1 साल से पहले बेचा तो हो सकता है आपको 2% तक का एग्जिट लोड देना पड़ जाए। काफी फंड्स में ये 1% भी हो सकता है या फिर उससे भी कम हो सकता है, बट एक एग्जिट लोड हो सकता है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो गोल्ड ETF में भी एक्सपेंस रेशो लगेगा और गोल्ड फंड में भी एक्सपेंस रेशो लगेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि गोल्ड फंड में ज्यादा एक्सपेंस रेशो लग जाएगा आपका, हायर साइड बोलूं तो 1.5% तक लग सकता है। बट अगर आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ गोल्ड फंड्स मिलेंगे जिनमें एक्सपेंस रेशो कम भी होगा। और गोल्ड ETF की बात करूं तो वहां पर भी आपको हायर साइड पे 1% का एक्सपेंस रेशो देना पड़ सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी ही प्रोवाइड कर रही है, और असेट मैनेजमेंट कंपनी आपका पैसा मैनेज करने के लिए एक एक्सपेंस रेशो तो चार्ज करेगी ही करेगी। ये एक्सपेंस रेशो मैं हायर साइड पे बता रहा हूँ। काफी अच्छे ETFs और गोल्ड फंड्स हैं जहां पर एक्सपेंस रेशो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप HDFC गोल्ड फंड को देखोगे तो उसमें एक्सपेंस रेशो है 0.29%। अब ब्रोकरेज की बात करूं तो जीरोधा में तो नहीं लगती है, बट आपका डीमैट अकाउंट किसी ऐसे ब्रोकर के पास है जहां ब्रोकरेज लग रही है तो गोल्ड ETF में आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ जाएगी। बट म्यूचुअल फंड्स में यानी गोल्ड फंड्स में ऐसा कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं टैक्स की, तो दोनों में ही टैक्स सेम रूल से अप्लाई होता है। 3 साल से पहले अगर आपने अपना गोल्ड फंड या गोल्ड ETF बेच दिया तो आप पे लग जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स भरना पड़ेगा। 3 साल के बाद अगर आपने बेचे तो आप पे लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिस पे आपको 20% का टैक्स प्लस 4% का सेस देना पड़ेगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी की बात करूं तो गोल्ड ETF में अगर आपने मिनिमम 1 किलो के प्राइस के अराउंड यूनिट्स होल्ड कर रखे हैं तो आप फिजिकल डिलीवरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट गोल्ड फंड्स में आपको कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलेगी। दोनों को ही गिरवी रख के आप लोन नहीं ले सकते। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो डिफरेंशिएट करते हैं गोल्ड ETF को गोल्ड फंड से। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि इतनी माथाफोड़ी क्यों करें, डिजिटल गोल्ड तो आजकल बहुत आसानी से किसी भी ऐप से मिल जाता है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो आपको 3% का GST भी देना पड़ता है, और जब आप उसको वापस बेचोगे तो 3% का आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको बोलते हैं हम स्प्रेड। उसमें बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट मिला करके 3% के आसपास बन जाती है। तो खरीदते समय 3% का GST भी दो और बेचते समय 3% सैक्रिफाइस भी करो, तो 6% आप यहाँ पर खो रहे हो अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हाँ माना कॉस्ट तो इधर भी है, बट 1.5% से ज्यादा का एक्सपेंस रेशो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और काफी अच्छे गोल्ड फंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल HDFC गोल्ड फंड, यहां मैं देख पा रहा हूं इसका एक्सपेंस रेशो 0.29% भी है। तो गोल्ड ETF और गोल्ड फंड्स में आपको काफी फायदा मिलेगा ओवर डिजिटल गोल्ड। अब अगर वर्डिक्ट की बात करें तो यस, गोल्ड ETF बहुत सस्ता पड़ता है गोल्ड फंड से, जो म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इसमें आपको एक्सपेंस रेशो भी कम देना है, इसमें कोई एग्जिट लोड भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और SIP नहीं है, मतलब आपको हर महीने याद रख के उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर गोल्ड फंड्स की बात करूं तो वो एक्सपेंसिव तो है गोल्ड ETF से, क्योंकि यहां पर एक्सपेंस रेशो ज्यादा देना पड़ेगा। यहां पर आपके पास एग्जिट लोड भी है, बट यहां पर आपके पास SIP का ऑप्शन है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर है। दोनों ही ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड फंड्स भी ETF में इन्वेस्ट करने का बस एक जरिया है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है कि आपको कौन से ETF में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये सारे ETFs स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। आप अपने डीमैट अकाउंट से कोई सा भी ETF खरीद सकते हो, बट अगर सारे ETF गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं तो ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला खरीदना है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा हर ETF का असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी ETF में ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड नहीं है
तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा लिक्विड ना हो और फ्यूचर में अगर आपको वो बेचना पड़े तो आप वो आसानी से ना बेच पाओ। तो आपको उन्हीं ETFs में या उन्हीं गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका असेट अंडर मैनेजमेंट हाई हो। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा गोल्ड ETF है वो है निपॉन गोल्ड ETF और इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है 2290 करोड़। उसके बाद आता है SBI गोल्ड ETF 626 करोड़ पे, फिर आता है HDFC गोल्ड ETF, वो आता है 615 करोड़ पे। और अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में सर्च करोगे तो आपको इन कोड्स के जरिए सर्च करना पड़ेगा। सिमिलरली गोल्ड फंड्स में अगर आपको असेट अंडर मैनेजमेंट चेक करना है तो आपको अपनी म्यूचुअल फंड ऐप खोलनी है। जैसे मेरे पास है कुबेरा ऐप, तो मैंने वहां पे अगर सर्च किया HDFC गोल्ड फंड तो यहाँ पर टॉप पे ही मुझे बता रहा है 478 करोड़ रुपीज ये फंड मैनेज कर रहा है। तो अगर आपने मन बना लिया है कि आपको गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है तो नीचे मैंने लिंक छोड़ा है आपके लिए जीरोधा के डीमैट अकाउंट का और एक म्यूचुअल फंड ऐप कुबेरा का। एंड अगर आपको लगता है कि लेबर लॉ एडवाइजर काफी मेहनत करके आपके लिए यूजफुल वीडियोस बनाते हैं तो आप हमें बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ उस लिंक को चेकआउट करके। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए और यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोगों की जो भी सजेशंस हो वो कमेंट्स में बताइए क्योंकि मैं वो जरूर सुनता हूं। और उन्हीं में से एक सजेशन था कि मनदीप बहुत तेज बोलता है, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूं धीरे बोलने का। और भी जो भी सजेशंस हो आप बता दो, मनदीप सब पे अमल करेगा। अब अगले वीडियो में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट के साथ मैं मिलता हूं आप लोगों से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करिए। बाय।